दोस्तों नमस्कार। मैं सुनील आकाश। जैसा कि आपको पता ही है कि उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के तौर पर भाजपा संसदीय बोर्ड ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के नाम पर मोहर लगा दी है। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 6 अगस्त को है और 19 जुलाई इसके लिए नामांकन की अंतिम तिथि है। अभी विपक्षी दलों की ओर से भी अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा होना बाकी है। दोस्तों, एनडीए के राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी का जिस तरह से पक्का माना जा रहा है, वैसे ही उपराष्ट्रपति पद के लिए श्री जगदीप धनखड़ की विजय भी निश्चित ही हो गई है। जैसा कि नियम है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा व लोकसभा के सदस्य ही भाग ले सकते हैं, उस हिसाब से अकेले बीजेपी के पास ही दोनों सदनों में इतने सदस्य हैं कि श्री धनखड़ जीत जाएंगे। इसके जब एनडीए के शेष अन्य सदस्य भी श्री धनखड़ के पक्ष में मतदान करेंगे तो वे भारी संख्या के वोटों से जीत जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि उपराष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा के 543 और राज्यसभा के 232 सांसद वोट डालते हैं। बीजेपी के पास लोकसभा में तो भारी बहुमत है, राज्यसभा में कुछ कम सदस्य हैं। लोकसभा में अकेले बीजेपी के अपने ही 303 सदस्य हैं। वहीं राज्यसभा में भी उसके पास 91 यानी 91 सांसद हैं। इस तरह दोनों सदनों की कुल संख्या 780 हुई, जिसमें से जीत के लिए 391 यानी 391 सांसद चाहिए। अकेले बीजेपी के पास ही 394 सांसद हैं, यानी 3 ज़्यादा हैं। इस प्रकार श्री जगदीप धनखड़ का उपराष्ट्रपति चुना जाना निश्चित हो गया ना हो गया। अब यह मैं आपको बताऊं कि श्री जगदीप धनखड़ राजस्थान के झुंझुनू जिले के हैं, जाट हैं, व किसान परिवार से आते हैं, तो ये सब आपकी जानकारी में अब तक आ ही चुका होगा। इसको बताने से कुछ विशेष लाभ नहीं। अब श्री धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाकर बीजेपी ने राजस्थान, हरियाणा व पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटों व किसानों को एक संदेश तो दिया है। ये ज़रूर ध्यान देने वाली बात है। मगर इससे भी अधिक ध्यान देने वाली बात यह है कि राज्यपाल श्री सत्यपाल मलिक भी आज श्री धनखड़ की जगह प्रत्याशी हो सकते थे। ये मौका उन्होंने अपने अक्खड़पन को बार बार दिखाकर खुद ही गंवाया है। दोस्तों, आइए पंजाब में संगरूर जिले से हाल ही में चुने गए सांसद सिमरनजीत सिंह मान के बारे में बात करते हैं, जिन्होंने बड़ी शर्मनाक टिप्पणी की है। उनकी इस टिप्पणी की चारों ओर निंदा भी हो रही है। इन सांसद श्रीमान जी से कोई ये पूछे कि आप भगत सिंह को आतंकवादी कह रहे हो, आपने कुछ सोचा समझा है कि नहीं? कहाँ भगत सिंह की तुलना और कहाँ आतंकवादियों की? दोस्तों, आपको याद होगा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत में खालिस्तान समर्थक विदेशी संस्थाओं से मिला फंड और दूसरी कई तरह की सहायता, प्रचार आदि की सामग्री मिली थी। तो इसकी उन दिनों भी बहुत चर्चा थी जब चुनाव हो रहे थे, और उसके बाद भी ये बात मानी जा रही है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत के पीछे खालिस्तानी तत्वों का बहुत बड़ा हाथ है। अरविंद केजरीवाल के मित्र और आप यानी आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य कवि श्री कुमार विश्वास ने तो पंजाब चुनावों से पहले भी ऐसे कुछ रहस्य उद्घाटन कर दिए थे कि अरविंद केजरीवाल पंजाब का चुनाव जीतने के लिए पंजाब के अलगाववादियों का सहारा ले रहे हैं और खालिस्तानी समर्थक तत्वों को साथ में लेकर चुनाव में घूम रहे हैं। इसके बाद आम आदमी पार्टी की ज़बरदस्त जीत हुई और उसके बाद भी वहाँ खालिस्तान समर्थक तत्वों के बुलंद होते हौसलों के कई नज़ारे देखने को मिले थे। जगह जगह भिंडरावाले के पोस्टर लगाए गए और भी कई ऐसी बातें सामने आई जिनसे पंजाब का अमन चैन खराब होने की आशंकाएं सच होती दिखीं। मगर हैरत तो तब हो गई जब भगवंत मान द्वारा खाली की गई संगरूर सीट पर लोकसभा का उपचुनाव हुआ और वहां आपका उम्मीदवार नहीं जीता, बल्कि शिरोमणि अकाली दल मान के सिमरनजीत सिंह मान जीत कर लोकसभा पहुंचे। ये मान साहब तो और भी आगे की चीज़ है। आपको शायद पता नहीं
कि ये मान साहब पहले ही खालिस्तान समर्थक हैं और इन्होंने कई बार खुलेआम खालिस्तान के समर्थन में नारेबाजी की है। ये 2 दशक पहले भी अनंतपुर साहिब से चुनाव जीत कर सांसद बने थे और इन्होंने खुलेआम खालिस्तान के समर्थन में पहले भी तलवारें लहराई और नारेबाजी की थी और भी कई आपत्तिजनक बातें इन्होंने उस दौरान कही थी। उन्हीं मान साहब को इस बार फिर संगरूर की जनता ने जिताकर संसद भेज दिया है। अब इस बारे में क्या कहा जाए। लोकतंत्र है, कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है और जीत सकता है, मगर जय हो संगरूर की जनता की और उन वोटरों की जो खुद तो घर में बैठे रह गए और खालिस्तान समर्थक लोग वोट डालने चले गए। यदि संगरूर के उन समझदार लोगों ने, उन देश प्रेमी लोगों ने आलस्य न दिखाया होता और सोच समझकर वहाँ के वोटर वोट डालते तो सिमरनजीत सिंह मान तो कभी न जीतते, चाहे अन्य कोई भी जीत जाता। अब इन मान साहब ने भगत सिंह जैसे देशभक्त और बलिदानी को आतंकवादी कहकर उनकी शहादत का अपमान किया है। इसे देश कतई पसंद नहीं करेगा। मैं मान के इस बयान की निंदा करता हूँ। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर किसी नए विषय पर बात करेंगे। नमस्कार। आपसे निवेदन है कि ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा लें। धन्यवाद।